स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th का। सबसे पहला टॉपिक आता है कोन। हमें 3D फिगर्स के बारे में समझना होगा। 3D फिगर्स होते क्या है? 3D फिगर्स दैट मीन्स अभी हम लोगों के सिलेबस में है, जैसे कि कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, आगे चल के सिलेंडर भी आएगा, क्यूबॉइड भी आएगा, क्यूब भी आएगा। ये कुछ हमें सॉलिड फिगर्स 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है। अभी क्लास 9th में जो हमें पढ़ना है वो कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर के बारे में समझना है। इनके बारे में हम लोग अगली 10th क्लास में समझेंगे। अभी पहले ये तीन चीजें समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोन। कोन में हमें क्या करना है, होता क्या है? जैसे सभी ने देखा होगा बर्थडे कैप, या फिर आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का जो नीचे का कोन होता है उसको देखें तो वो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये स्ट्रक्चर कोन कहलाता है। इसमें ये जो बेस पार्ट है दिस इज सर्कुलर पार्ट, जिसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा। टॉप पॉइंट से हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे सर्कुलर पार्ट के तो हमें मिलेगा हाइट, इस कोन की हाइट। और ये जो लाइन इस तरह से आ रही है दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, एल। इसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। अगर हम इसे इस पार्ट से समथिंग यहां से ऐसे ब्रेक कर दें तो इसे अनफोल्ड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एक सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह होगा। सर्कल के एक सेक्टर के बराबर का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें इस सेक्टर का ये जो रेडियस है वो इस कोन के स्लैंट हाइट के बराबर होगा। दैट इज आर इज इक्वल टू एल, स्लैंट हाइट के इक्वल हो जाएगा। और ये जो कर्व पार्ट आ रहा है दिस कर्व पार्ट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों हुआ? क्योंकि ये कर्व पार्ट इस कोन के इस सर्कुलर पार्ट की बाउंड्री है। दिस बाउंड्री, ये बाउंड्री ही क्या है? इस सेक्टर का ये कर्व वाला पार्ट है, आर्क। आगे की क्लासेस में इस चीज को समझना है हमें कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सेक्टर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, सेक्टर का एरिया निकालने का। और ये एंगल अगर थीटा है, थीटा मतलब एक पर्टिकुलर एंगल है जिस एंगल पे ये सेक्टर बन रहा है, तो हम इस थीटा बाय 360 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें थीटा तो पता नहीं है कि कितना एंगल बन रहा है। तो क्या करेंगे कि इस लेंथ ऑफ आर्क को निकालेंगे, आर्क की लेंथ। ये आर्क की लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आर्क की लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला है, क्लास 10th में आएगा। अब यहां पर देखें तो ये जो रेडियस है दिस रेडियस, ये रेडियस इस सेक्टर के लिए है, तो इसलिए ये रेडियस कुछ और नहीं है, ये रेडियस है कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो इस सेक्टर का रेडियस कैपिटल आर है, जो कि ये होगा। इस आर की वैल्यू क्या है? एल, दैट इज स्लैंट हाइट, कोन का स्लैंट हाइट इस सेक्टर का रेडियस है। तो हम इस आर की जगह एल पुट कर दें तो ये 2 पाई एल थीटा अपॉन 360। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है? 2 पाई आर है, 2 पाई आर, जो कि इस कोन के बेस का जो सर्कल है, बेस क्या है? सर्कुलर फॉर्म में है, तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस है। यहां से हम थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकालें तो ये 2 पाई एल यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई एल, 2 पाई कैंसिल, आर बाई एल। यानी थीटा अपॉन 360 की वैल्यू क्या है? आर बाई एल है। इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, थीटा अपॉन 360 की जगह आर बाई एल रखा तो एल से एल स्क्वायर कैंसिल, तो पाई आर एल, ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया
पाई आर एल, इस तरह से ये आता है। देन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम कर्व सरफेस को और बेस के एरिया को दैट इज पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें, कॉमन निकाल दें पाई आर, तो एल प्लस आर कॉमन बचेगा। ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है। वॉल्यूम, इसको हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं सिलेंडर से कंपेयर करके, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम आएगा। बात आती है कि ये एल कैसे निकाला जाएगा, तो इस एल को निकालने के लिए अगर हम देखें तो इस कोन में ये पोर्शन क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एल इज हाइपोटेन्यूज, एच हाइट ही रहेगा, और ये क्या है, बेस। तो छोटी जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब इस हाइपोटेन्यूज की जगह है स्लैंट हाइट दैट इज एल, तो एल इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि हाइट दैट इज परपेंडिकुलर एंड रेडियस दैट इज कॉल्ड बेस, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम एल की वैल्यू क्या निकालेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। हमें अगर सपोज एल एच आर इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी दी है, तो हम थर्ड वाले को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एल इक्वल्स टू ये है, तो एच इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर क्या आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, कोन के लिए ये है, सभी लोग इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं। स्फीयर, स्फीयर के केस में इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तीनों चीजें सेम होती हैं। क्यों, क्योंकि स्फीयर के पास एक ही फेस है, दैट इज कर्व पार्ट कहे, टोटल कहे, या सिर्फ सरफेस एरिया कहे, ऑल थिंग्स आर सेम। तो जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम हम सिलेंडर से कंपेयर करके निकालेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर ले लें, नेक्स्ट क्लास में हमें समझना है, खैर एक ऐसा सिलेंडर लेना है जिसकी हाइट इसके डायमीटर के बराबर हो और रेडियस इसके रेडियस के इक्वल हो। तो जब उससे हम कंपेयर करेंगे वॉल्यूम का, तो ये आंसर आएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट इज हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है, स्फीयर को आधा बीच से डायमीटरिकली, डायमीटर से हमने उसे कट कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये कर्व दैट इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर के पास ये कर्व पार्ट है, तो दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा, क्यों, क्योंकि कर्व पार्ट है, और ये फ्लैट पोर्शन दिस इज कॉल्ड सर्कुलर पार्ट। तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो स्फीयर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकालें तो हम कर्व सरफेस को और एरिया ऑफ बेस को ऐड करेंगे। बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, फ्लैट सर्कुलर पार्ट है, पाई आर स्क्वायर होगा, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्फीयर के वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो सभी लोग लगा रहे हैं, हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ऐसा कोन है, एक ऐसा कोन है जिसका रेडियस r/2 है और हाइट 2l है। कोन, एक ऐसा कोन है जिसका रेडियस r/2 है और स्लैंट हाइट 2l है। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां वैल्यू पुट कर दें, पाई एज इट इज। रेडियस, रेडियस क्या है? आर बाय टू, यहां पर लिख देते हैं आर बाय टू। एल स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या है? 2l, 2l प्लस आर अगेन क्या है? आर बाय टू। यहां देखें तो इससे मैच करने वाला कोई भी आंसर हमें नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, पाई इंटू आर बाय टू। यहां क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या आएगा? 2 एलसीएम 4l प्लस आर, तो ये आ गया पाई आर बाई टू इंटू 2 बाहर आया तो 1 बाय टू 4l प्लस आर। अब इसके जैसा मैच करने वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। एक काम करते हैं, हम एक काम करें, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लिया। देखो जिस टर्म के पास 2 है वहां से 2 निकाला तो वो तो सिर्फ l हो गया, लेकिन यहां पर 2 नहीं था क्योंकि 2 तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर के पास है ही नहीं। तो एक काम करेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 कॉमन ले लिया है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r बाई 4। 2 से 2 कैंसिल, ये आया पाई आर ब्रैकेट l प्लस आर बाई 4। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा है कि इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड। इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है या गलत लिखा है? चेक करते हैं। राइट सर्कुलर कोन, कोन की बात करी गई है। इस कोन में क्या कहा गया है? एक होगा ओरिजिनली और एक होगा न्यू। ओरिजिनली रेडियस एंड हाइट, रेडियस को हम r ले लेते हैं, हाइट को h ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। नाउ नए वाले पार्ट में रेडियस क्या है और हाइट क्या है? रेडियस यहां क्या कहा गया है? राइट सर्कुलर कोन रेडियस इज हाफ, यानी r क्या हो गया है? r बाई टू। एंड हाइट इज डबल्ड, दैट इज 2h। तो वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज r बाय टू का स्क्वायर इंटू h, दैट इज 2h। क्या आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2h। 2 से ये 4 कैंसिल, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और ये 2 डिनोमिनेटर में था तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहां आ गया 6। तो अब देख सकते हैं कि ओरिजिनली वॉल्यूम हमारा ये आया था, चेंज करने पर कंडीशन को वॉल्यूम हमारा ये आ गया है। क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट लिखा है कि वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? रीजन इसके सामने है, जस्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5। अब स्टेटमेंट को समझना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ कोन ऑफ रेडियस 4। यानी कि यहां पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
surface area of sphere is 5 times the area of curve surface, यानी कि curve surface area of cone. ओके, ये आ रहा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r²। आर को चेंज कर दे रहे हैं, स्फीयर में कैपिटल आर, कोन में स्मॉल आर कर देंगे। 5 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l। यहां से देखें तो पाई और पाई कैंसिल हो गया। 4 इंटू इस स्फीयर का रेडियस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5, यानी यहाँ 5 का स्क्वायर। 5 इंटू 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 4। रेडियस इसका 4 है, रेडियस इसका 4 इंटू यहाँ पर l। तो ये क्या आ जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, l की वैल्यू आई 25/5, 5 का, तो l की वैल्यू आ गई 5। स्लैंट हाइट आ गया। हमें निकालना है हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? h इज इक्वल टू √l² माइनस r²। अंडर रूट कोन का आया है ये 5 और रेडियस है 4, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 √9। तो हाइट आ गया 3 सेंटीमीटर। कोन का हाइट आ गया है 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। तो 1/3 22/7 22/7। आर की वैल्यू, कोन का हार है 4, तो 4 का स्क्वायर और h है 3। 3 से ये 3 कैंसिल। 22 इंटू 16/7। इसको सॉल्व करेंगे। 16 टू द 32 3, 16 टू द 32 3 35/7। चेंज कर दें, 7 5 द 35, 0 होल 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, चाहे इसे डेसिमल में चेंज कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Radius of sphere increased by 10%. Prove that the volume will be increased by 33.1% approximately. यहां पर क्या कहा है कि स्फीयर का जो रेडियस है उसे अगर हम 10% इंक्रीज कर दें तो प्रूफ करना है कि वॉल्यूम में जो इंक्रीज आएगा वो 33.1% का आएगा। चेक करते हैं। एक ऐसा स्फीयर लिया गया जिसका ओरिजिनली मान लें, ओरिजिनली रेडियस को मान लेते हैं 100। तो न्यू रेडियस क्या आएगा? 100 प्लस 10% ऑफ 100, क्योंकि 10% इंक्रीज किया गया है, तो ये क्या आ जाएगा? 100 प्लस 10/100 इंटू 100, तो 100 प्लस 10, तो आंसर आएगा 110। यानी पहले रेडियस था 100, अब हो गया है 110। वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr²। तो ये क्या आएगा? 4/3 पाई, आर की जगह 100 लिखे तो 100 का क्यूब, तो 4/3 पाई 100 का क्यूब, 2 जीरोस हैं, पावर 3 है, तो इसको 6 टाइम्स लिख देंगे। 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो ये 6 टाइम्स आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन यही है। यहाँ वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई,
r की जगह है 110 का क्यूब, तो 4/3 पाई 11 का क्यूब होता है 1331 और 0 3 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि क्यूब था। ये ओरिजिनली था, वो न्यू आया है चेंज हो करके। ऑब्वियसली दिख रहा है कि पहले कम था, अभी क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है। इंक्रीज परसेंट क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। इंक्रीज इन वैल्यू कैसे आएगी? हम न्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इंक्रीज इन वैल्यू आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4/3 पाई 1331000 माइनस 4/3 पाई 1 1 2 3 4 ये करेंगे। यहाँ देखें तो 4/3 पाई कॉमन है और बचेगा 1331000 माइनस 1 0 0 0 0 0 0। क्या आ जाएगा? 4/3 पाई और सब्ट्रैक्ट करे थे तो 331000। ये इसका आया इंक्रीज इन वैल्यू। इंक्रीज इन वैल्यू आ गया है, इसको छोटा कर रहे हैं थोड़ा। ये इंक्रीज इन वैल्यू आ गया है, तो इंक्रीज परसेंट क्या आएगा? इंक्रीज इन वैल्यू दैट इज 4/3 पाई इंटू 331000 अपॉन ओरिजिनली वैल्यू क्या थी? 4/3 पाई 1 1 2 3 1 2 3 इंटू 100। ये आएगा इंक्रीज परसेंट। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल्ड, 1 2 1 2 कैंसिल्ड। क्या आया? 331/10। आंसर इज 33.1%। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देख सकते हैं यहां पर भी कहा है 33.1% अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होगा, यहां पर भी हमारा वही आंसर आया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसका जस्टिफिकेशन ये सोल्यूशन है इसका। ओके, आगे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉलिड स्फीयर्स मेड ऑफ सेम मेटल। अब दो सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है और दोनों का वेट आ रहा है 5920 ग्राम और 740 ग्राम। कहने का मतलब है कि एक स्फीयर बड़ा है, एक स्फीयर छोटा है और दोनों का जो वेट है, एक का है 5920 ग्राम और दूसरा है 740 ग्राम। ठीक। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर। अगर हम देखें दोनों के वॉल्यूम में, तो दोनों का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वही इनके मास का भी रेशियो होगा, वेट का भी रेशियो होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू वेट ऑफ बिगर अपॉन वेट ऑफ स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, तो बिगर का स्मॉलर का, स्फीयर के केस में वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 पाई r³। बिगर का वेट है 5920 और छोटे वाले का वेट है 740। जीरोस कैंसिल हो गए, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। हमें रेडियस पता है
डायमीटर ऑफ स्मॉलर वन, छोटे वाले का डायमीटर पता है, दैट मीन्स रेडियस क्या आएगा, स्मॉल आर की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अब, आर क्यूब एज इट इज अपॉन स्मॉल आर क्यूब दैट इज 5/2 का क्यूब इक्वल्स टू 592 अपॉन 74। आर क्यूब इक्वल्स टू 592 अपॉन 74। ये पोर्शन डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5/2 का क्यूब। तो आर क्यूब क्या आया, 592 अपॉन 74, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 1 द 4, 1 the 4, 1 carry 6 19, 4 4 16, 4 8 the 32, 74 से ये यहाँ एक मिस्टेक, ये 5/2 का क्यूब है, तो क्यूब आएगा यहाँ पर एक और बार आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2, ये 4 से कैंसिल हुआ, 24 1 द 74 2 द 2 1 द 2 2 1 द 2, दैट इज आर क्यूब क्या आया 125, यानी आर आ जाएगा क्यूब रूट 125। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या आया है 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर हैज वन स्फेरिकल लड्डू, यहाँ लड्डू आ गया है, तो एक लड्डू है स्फेरिकल शेप का जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और कहा है कितने लड्डू बनेंगे जिसका रेडियस 2.5 होगा। यानी अभी रेडियस कैपिटल आर है 5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर हो गया है 2.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है नंबर ऑफ लड्डूज। ठीक, कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। बिगर वाले का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और स्मॉलर वाले का आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैंसिल हो गया पार्ट। कैपिटल आर की वैल्यू है 5, स्मॉल आर की वैल्यू है 2.5 होल क्यूब। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, आंसर आया 8। तो एक बड़े लड्डू को ब्रेक करके हम छोटे छोटे 8 लड्डू बना सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको छोटा कर दे रहा हूं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन है, अ राइट ट्रायंगल विद साइड 6 एंड 8 एंड 10 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल काइंड ऑफ, जिसमें 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर है, रिवॉल्व अबाउट द साइड 8। ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे रिवॉल्व कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व होगा, ये रिवॉल्व होगा कुछ इस तरह से, तो एक कोन का फॉर्मेशन करेगा।
और इस कोन का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, आर आ गया, 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, और ये 10 सेंटीमीटर है इसका स्लैंट हाइट। ठीक, हमें निकालना है वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सो फॉर्म। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू दिया नहीं है, पाई को पाई रहने देते हैं। आर की वैल्यू है 6, एल की वैल्यू है 10, यानी कि आंसर आया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई। आर की वैल्यू है 6 और एच की वैल्यू है 8, तो ये आएगा 1/3 पाई। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 8, 3 से 3 1 3, 3 2 6, 12 8 96, तो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वैल्यू आएगा। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर की जगह 6 रखा गया, आर की जगह ये 6 है, 6 को रखेंगे आर की जगह, 6 का स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर था, एच हाइट यानी कि 8 सेंटीमीटर था, एच की जगह 8 रख दिया, 6 का स्क्वायर 36, 8 एज इट इज, 3 से इसको कैंसिल किया 12 आया, 12 इंटू 8 करेंगे 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया और ये इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Semi circular sheet of metal of diameter 28 is bent to form a open conical cup। ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि एक सेमी सर्कुलर पार्ट है। सेमी सर्कुलर पार्ट मतलब ये सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल को क्या किया गया, बेंड करके, फोल्ड करके हमने बना दिया एक कोन। इससे बन गया है ये कोन। तो अगर देखें तो इसमें कौन सा पार्ट किसके इक्वल आएगा? यहां से यहां तक ये है रेडियस, ये है इसका रेडियस। ये रेडियस कहां पर जाएगा? जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो जो इसका रेडियस है वो आ जाएगा इस जगह पर, यानी कि हम इसको ऐसा लिख दें, इसको कैपिटल आर ले लें, तो ये कैपिटल आर जो है वो एल के इक्वल है, लेंथ स्लैंट हाइट कोन का, जो कोन फॉर्म होगा। और इसका ये जो आर्क आ रहा है, ये आर्क, दिस आर्क इज 2 पाई r/2, यानी कि पाई आर, क्योंकि यहां पर हमने कैपिटल आर रेडियस दिया है तो इसका कैपिटल आर लेंगे यहां पर। तो ये इसका सरकमफेरेंस जो है वो पाई आर के बराबर है। ठीक है, वैसे इसका अगर हम रेडियस लें तो वो स्मॉल आर होगा, यानी कि ये 2 पाई आर के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल कर दें तो इस आर की वैल्यू इस कैपिटल R/2 के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना है यहां पर कैपेसिटी, हमें इसके लिए एच निकालना होगा।
दिया है यहाँ पर कि इस सेमी सर्कुलर शीट का डायमीटर 28 है। डायमीटर 28 है तो रेडियस क्या होगा 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि एल इसका है 14 सेंटीमीटर और आर कितना आ जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब हम इसका निकालेंगे हाइट एच। एच क्या आएगा √L² माइनस R²। तो √L की वैल्यू है 14 माइनस इस R की वैल्यू है 7, क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49, तो 16 माइनस 9 7, 8 माइनस 4 4 1 147, इसका ये हाइट आया है। ये आ जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट आ गया। अब हाइट आ गया है तो कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ कप, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई R² H, यानी 1/3 पाई को पाई 22/7 कर देते हैं। R की वैल्यू यहाँ से आई है 7, तो 7 का स्क्वायर और H आया है 7√3, तो ये 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया 1/3 22, 7 का स्क्वायर 49√3। ओके, मल्टीप्लाई कर दे 22 को 49 से, क्या आएगा 49 इंटू 22, 2 9 18, 8 1 2 4 8 1 9 98 8 9 8 17 7 1 9 1 10 1078। तो आंसर इज 1078√3/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर होंगी चीजें। इस क्वेश्चन तक समझ में आ गया है, इतना काफी है आज की इस वीडियो के लिए। आगे के क्वेश्चंस और इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट में।